Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. If you are in standard 10th, so right now from today onwards I am going to start with the solution of English question bank along with explanation. I am going to give you the answers of all the questions in the question bank. अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए जो 10th स्टैंडर्ड में हैं या आपके सिबलिंग्स जो 10th स्टैंडर्ड में हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए. एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन 10th स्टैंडर्ड देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो आप मुझे आप लाइक बटन हिट कर सकते हो और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का सोल्यूशन दे रही हूँ मैं. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1A. टोटल 5 एक्टिविटी शीट्स आर गिवन टू यू. मतलब अगर लैंग्वेज स्टडी दिया है तो 5 एक्टिविटी शीट्स में लैंग्वेज स्टडी दिया है. सीन पैसेजेस दिया है तो 5 एक्टिविटी शीट्स में मतलब 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए हैं इन ऑल बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1A लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए आता है. ऐसे 5 एक्टिविटी शीट्स में 5 टाइम्स लैंग्वेज स्टडी आपको दिया गया है. तो आज हम 2 एक्टिविटी शीट्स कंप्लीट करेंगे. 3 एक्टिविटी शीट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. So question number 1A is towards directed. You have to attempt any 4 out of 5 in your exam, but here we'll attempt 5 out of 5. Okay, तो start करते हैं. हमें मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है बाय यूजिंग द वर्ड क्वेस्ट फ्रेज क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम. तो क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम इसका मतलब होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है थर्स्ट, प्यास, नीड. तो फ्रीडम की नीड होना, ये हमें इसका एक सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया, देयर वाज अ क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम इन आवर नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे नेशन में फ्रीडम का नीड था. Next is form two present participles in which the last letter is doubled. 2 present participles बनाने हैं. present participles ing फॉर्म बनाना है आपको. और वो ing फॉर्म बनाने के टाइम पे आप ये ध्यान रखोगे कि ing से पहले डबल वर्ड्स आने चाहिए, डबल लेटर्स आने चाहिए. तो जैसे प्लान का प्लानिंग होता है, रब का रबिंग, रनिंग, सिटिंग. आपको 2 लिखने हैं, मैंने 4 यहाँ पे बताए हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पिक आउट द जेरेंड. जेरेंड ing फॉर्म होता है वेयर इज इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब होता है. जेरिन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी. तो इसमें वर्ब प्लस आईएनजी पेंटिंग है, ड्यूरिंग वर्ब नहीं है. तो पेंटिंग हमारा आंसर है. रेड लेटर्स में आंसर्स दिए हुए हैं आपको. फोर्थ इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस. समन द पुलिस. समन मतलब बुलाना, पुलिस को बुलाओ. तो जो सेंटेंसेस में एक्टिविटी दी गई है, अब मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल मेरे चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी. जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं विद एग्जांपल्स, तो आप वो रेफर कर सकते हो. काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब आपको पहचानना है कौन से टाइप का सेंटेंस है. तो समवन मतलब बुलाना, पुलिस को बुलाओ. जब कोई सेंटेंस में आपको एक्टिविटी दी जाती है, कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, चाहे वो रिक्वेस्ट करके इंस्ट्रक्शन दिया हो या ऑर्डर करके इंस्ट्रक्शन दिया हो, तो वो सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिफ्थ वन इज स्पॉट द एरर. एरर आपको फाइंड आउट करना है एंड सही सेंटेंस लिखना है. तो यहाँ पे शी गिव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ. शी गिव्स मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ. यहाँ पे आप शी गेव मी लिख सकते हो, GAVE. यहाँ पे यू कैन राइट शी गेव. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2 टुवर्ड्स डायरेक्टेड, जिसमें एनी 2 करना है. एक आपको 2 मार्क्स के लिए दिया है जिसमें फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई द क्लॉज. क्लॉज आपको लिखना है मेन क्लॉज और नाउन क्लॉज. मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये भी अगेन मैंने मेरे चैनल पे ग्रामर फॉर ऑल के प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस नहीं एक्सप्लेन किए, बट मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये दोनों चीज़ें मैंने क्लियर की हुई है. तो मेन क्लॉज वो होता है जो एक सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट होता है, वेर इज नाउन क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, मतलब वो डिपेंडेंट होता है किसी और, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है किसी और क्लॉज पे कंप्लीट मीनिंग देने के लिए. तो यहाँ पे आई फाउंड जो होगा वो मेन क्लॉज होगा, वेयर इज बाकी का जो सेंटेंस है वो नाउन क्लॉज है. दैट से स्टार्ट किया हुआ. रॉबर्ट सेड टू जॉन, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग. मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बहुत डिटेल में मेरे चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाला है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं, रॉबर्ट सेड के जगह पे वील राइट आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. और आगे हम जाएंगे तो रॉबर्ट आस्क्ड जॉन
कॉमा के जगह पे हम लिखेंगे वेदर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वेदर या इफ दोनों में से एक आता है, तो हम कॉमा के जगह पे क्या लिखेंगे, वेदर। वेदर ही हैड, टेंस चेंज होगा। 4 रूल्स है। सबसे पहला, हमको इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने होते हैं कॉमा के जगह पे इफ या वेदर इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन हमें प्रोनाउन और टेंस चेंज करना होता है। तो यहाँ पे यू को ही में चेंज करेंगे, हैव को हैड में टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग सेम आएगा। ओके, तो आंसर विल बी रॉबर्ट आस्क्ड जॉन वेदर ही हैड एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। Next is he shared his room with a boy suffering from leukemia. Change into past perfect continuous tense. मैंने टेंसेस भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो। ग्रामर फॉर ऑल में आपको टेंसेस भी मिल जाएगा। ही शेयर्ड हिज रूम, यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हैड यूज करना होता है, तो मैंने हैड यूज किया है। कंटिन्यूस के लिए ing यूज करना होता है, तो ही हैड बीन शेयरिंग, आगे पूरा सेम, हिज रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। तो ये था। नेक्स्ट है, सॉरी, डू इज डायरेक्टेड। यूज द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड एज वर्ब इन 2 डिफरेंट सेंटेंस। गाइड आपको एक वर्ड दिया है, तो गाइड को आपको एज अ नाउन भी लिखना है और एज अ वर्ब भी लिख के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज माई गाइड इन अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो वो मेरा गाइड था, ये इंसान को रेफर कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन। वो मेरा गाइड था अर्ली ईयर्स ऑफ माई करियर में। रोहन विल गाइड यू, रोहन नाउन है यहाँ पे, वो आपको गाइड करेगा, तो गाइड करना वर्ब है, गाइड एक काम है, तो ये क्या होगा, गाइड हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द ग्रुप। आंसर होगा पॉजिटिव डिग्री, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, द मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो आंसर में आपको इसको कंपैरेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज, सॉरी ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी एक सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आंसर में आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव में आप कैसे बदलोगे, पॉजिटिव डिग्री लिखते वक्त मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी इन डिटेल एक ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप मेरे प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। तो पॉजिटिव डिग्री में आप लिखोगे एज इंटेलिजेंट एज, वेयरएज कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटेलिजेंट। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री सेम, ही इज वन ऑफ द से ही स्टार्ट होगा, ही इज वन ऑफ द नहीं आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह पर मोर इंटेलिजेंट, देन मेनी अदर पर्सन्स इन द ग्रुप। वेयरएज पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू पर्सन्स इन द ग्रुप आर एज इंटेलिजेंट एज हिम। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी शीट 2 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज डू एज डायरेक्टेड। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग, यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है आपको, गिव अ कोल्ड लुक, मतलब गुस्से से देखना, ठीक है। तो दे गिव अ कोल्ड लुक टू देयर सर्वेंट फॉर हिज मिस्टेक्स। अपने सर्वेंट के मिस्टेक्स की वजह से उन्होंने सर्वेंट को एक कोल्ड लुक दिया। अब यहाँ पहले आपको लिखना था प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, अब लिखना है पास्ट पार्टिसिपल्स। तो पास्ट पार्टिसिपल्स में ईडी लिखना है, बट ईडी से पहले, जैसे आईएनजी से पहले डबल लेटर्स आ रहे थे, वैसे यहाँ पे ईडी से पहले डबल लेटर्स आएंगे। तो वो डबल लेटर्स क्या हैं, स्टॉप्ड, प्लान्ड, बेंड, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, पिक आउट द इन्फिनेटिव्स। पहले जेरंड फाइंड आउट करना था, जो था वर्ब प्लस आईएनजी, जो प्लानिंग किया था हमने। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव फाइंड करना है, तो इन्फिनेटिव इज 2 प्लस वर्ब, तो यहाँ पे है 2 प्लस वर्ब, ये 2 है और ये वर्ब है, तो 2 वर्ब हमारा इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। पहले जो हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई किया था वो इंपरेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ पे जो सेंटेंस आई कुड मैनेज वेल इनफ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसको आप असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हो। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। अब इसमें जो एरर है वो स्पॉट कर बताना है। द नॉवल वॉज पब्लिशिंग इन 1952। अब नॉवल पब्लिश नहीं हो रही थी, पब्लिश हो चुकी थी, तो नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1952 आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड। द nerves that controlled the muscles were shutting down. Identify the clause. इसको आपको क्लॉज बताना है, तो nerves were shutting down एक मेन क्लॉज, कंप्लीट क्लॉज है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो मेन क्लॉज होगा। दैट कंट्रोल्ड द मसल्स एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ओके, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट नर्व्स।
नेक्स्ट इज आस्क्ड माई टीचर, आई आस्क्ड माई टीचर वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड। अब ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है और ये भी आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस केस में पहला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वेरस अभी का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो WH से स्टार्ट हो रहा है। तो WH का इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में आप वेदर या इफ नहीं डालते हो, कॉमा के जगह पे आप कुछ नहीं डालते हो। तो पहले यू विल रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ओके। देन मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे 4 वीडियोस बनाए, 4 तरीके के सेंटेंसेस हैं, उन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पूछे जाते हैं और उन पे एक एक पे अलग अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी और वो आप आपके मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी सेंटेंस आने तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली। तो यहाँ का इसका आंसर है आई आस्क्ड माई टीचर, कॉमा के जगह पे कुछ नहीं आएगा, वाई, ही सेम आएगा, इसके जगह पे वॉज, ओके, टेंस चेंज होगा। नेक्स्ट थर्ड वन, शी वॉज सिटिंग सिटिंग इन माई कार, शी हैड बीन सिटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले जैसा ही, हैड बीन सिटिंग, ओके, पास्ट कंटिन्यूस है, हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको फर्स्ट नाउन और वर्ब करके यूज करना है, कुक। तो कुक आप नाउन करके कैसे यूज करोगे, देखो, माई कुक मेक्स डिलीशियस फूड फॉर मी, मेरा कुक मेरे लिए डिलीशियस फूड बनाता है। तो यहाँ पे कुक जो है वो नाउन है, पर्सन है। आई कुक डिलीशियस फूड ऑन वीकेंड्स, मैं डिलीशियस फूड कुक करती हूँ वीकेंड्स पे, तो मैं जो कुक कर रही हूँ वो वर्ब है, ओके। नेक्स्ट इज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड, चेंज द डिग्री, ये भी एक आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सुपरलेटिव डिग्री दिया गया वन ऑफ द यूज करके। तो जहाँ पे वन ऑफ द यूज होता है वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू यूज होता है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन मेनी अदर यूज होगा। तो आंसर विल बी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज हिम, कंपैरेटिव डिग्री में ही इज ग्रेटर देन मेनी अदर मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड, ओके। तो ये थे हमारे 2 एक्टिविटी शीट्स, तीसरा, चौथा और 5वां एक्टिविटी शीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद एक्सप्लेनेशन लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए, और एक बात, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप आज से मेरे साथ आंसर्स लिखते जाइए आपकी बुक में, आप श्योरली एक्सपर्ट हो जाओगे आपके एग्जाम्स के आने तक। आपको डेली बेसिस पे सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।